Hello dear students. So today I am going to prepare the most important topic, that is how to calculate rebate on bill discounted. तो फ्रेंड्स, हम बैंकिंग कंपनी के अकाउंट्स बनाते हैं एंड वी हैव टू सॉल्व वेरियस डिफ़िकल्ट सम, लेकिन हम एक इम्पॉर्टेंट सम छोड़ जाते हैं एग्ज़ाम के लिए, दैट इज़ हाउ टू कैलकुलेट रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। तो कई बार हमारे सम में एक प्रॉब्लम आ जाती है कि आप रिबेट कैसे कैलकुलेट करोगे। तो आज का टॉपिक मैं ले रहा हूँ रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। ये भी हम कहते हैं जो हम क्लोजिंग लेस करते हैं अपने डिस्काउंट और इंटरेस्ट से, और जिसको हम कह सकते हैं अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट। सेम मीनिंग। अब यहाँ पे हम अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट भी कहते हैं और रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड भी कहते हैं, जो हमारा इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट शेड्यूल नंबर 13 में क्लोजिंग लेस होता है। एंड हाउ टू कैलकुलेट दैट। अब दोस्तों, मैंने ये प्राइमरी सम लिया। अब हमारे पास सम नंबर है 10 और यहाँ पे हमें डेट ऑफ बिल्स भी गिवन है और यहाँ पे हमारा मैच्योरिटी का पीरियड ऑफ मंथ भी गिवन है, कितने के हमारे महीनों के बिल हैं, और उनका अमाउंट भी गिवन है एंड रेट इज़ आल्सो गिवन। तो दोस्तों, हम इस सम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं शेड्यूल बनाऊंगा। यहाँ पे हमें कॉलम बनाने हैं ताकि हम अलग अलग वे से अपने डिस्काउंट को कैलकुलेट कर सकें। अब यहाँ पे होगा, सबसे पहले हम लेते हैं डेट ऑफ बिल। अब बिल दोस्तों वही होता है जिसको हम BR कहते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज का बिल। ये हमारा डेट ऑफ बिल है। उसके बाद का कॉलम हम लेंगे ड्यू डेट। अब यहाँ पे हम लेंगे ड्यू डेट। अब बैंक के एंगल में हमें देखना कि बैंक का कितना अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट होगा, यानी बैंक के लिए क्या लायबिलिटी होगी, जिसको हम लायबिलिटी कहते हैं। लायबिलिटी यानी जो बैंक की इनकम को लेस करता है क्लोजिंग रिबेट और अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट। अब यहाँ पे पहला कॉलम हमारा रहेगा डेट का, तो उसके बाद हम ड्यू डेट लेंगे, उसके बाद हम ले रहे हैं अमाउंट, देन हम ले रहे हैं डिस्काउंट। अब हमारा एनुअल डिस्काउंट कितना है। अब यहाँ पे हम पहले कैलकुलेट करेंगे एनुअल डिस्काउंट। तो उसके बाद हमारा होगा डेज। अब यहाँ पे ले रहे हैं डेज आफ्टर। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर, जैसे मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 10। अब हम 10 को सॉल्व कर रहे हैं और बैंक का लिखा है ड्यूरिंग द ईयर 2016। अब ये हमारे पास लिखा है ड्यूरिंग द ईयर 2016। इसका मतलब डेज आफ्टर हमें लेना है 31 दिसंबर 2016। अब दिन कितने बीते हैं आफ्टर 31 दिसंबर 16 के बाद, और यहाँ पे होगा प्रोपोर्शनेट डिस्काउंट। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें कैलकुलेट मेनली यहाँ पे करनी है ड्यू डेट। अब सम में हमारे पास गिवन है दिसंबर 28 का डेट ऑफ बिल है, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं दिसंबर 28, 2016। अब बिल का टाइम कितना है, 1 मंथ। दोस्तों, जैसे हम बिल ऑफ एक्सचेंज में करते थे, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, 1 मंथ ऐड करना है प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज में हम करते हैं BR में, तो यहाँ पे मैच्योरिटी में टाइम रहेगा 1 मंथ प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस। तो अगर हम 3 दिन ग्रेस के भी ऐड करें तो हमारी मैच्योरिटी डेट बिल की बनती है 31 जनवरी 2017। तो उसके बाद आते हैं जुलाई 27। अब नेक्स्ट डेट जो हमारे बिल की है वो है जुलाई 27। तो ये गिवन है 2016। अब इसमें हमारे पास बिल के महीने गिवन है 4। तो यहाँ पे हमें मैच्योरिटी डेट बनानी है 4 मंथ्स प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस। तो हमें ग्रेस के 3 डेज भी लेने इंक्लूड करने हैं, तो हमारी मैच्योरिटी बनेगी 30 नवंबर 2016। अब सिमिलरली थर्ड बिल हमारे पास है अक्टूबर 20। थर्ड बिल है हमारे पास यहाँ पे अक्टूबर 27, 2016। अब इनका टाइम कितना है, इनके महीने हमें गिवन है 6 मंथ,
मेचोरिटी के डेज़ हैं। अब यहाँ पे हमें 6 मंथ ऐड करने हैं और 3 डेज़ ऑफ ग्रेस करने हैं। तो हमारी मेचोरिटी डेट बिल की ड्यू डेट होगी दैट विल बी 30th अप्रैल 2017। सिमिलरली लास्ट हमारे पास गिवन है दिसंबर 20। ये हमारे सम में है, बड़ा इंपॉर्टेंट सम आ जाता है। कई बार हम मुश्किल सम करते हैं, कई बार बेसिक सम ही हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे मेचोरिटी डेट है हमारी 2 मंथ्स की। तो यहाँ पे हम लेंगे 2 मंथ्स प्लस 3 डेज़ ऑफ ग्रेस। तो ये बनेगा 23 फरवरी और ये होगा 2017। तो ये हमारी ड्यू डेट बन गई हैं। अब सम में जैसे 10th नंबर सम में अमाउंट कितना, अमाउंट हमें एज इट इज़ लेना है। तो मैंने अमाउंट ले लिया 50,000। अब सिमिलरली सेकंड बिल का अमाउंट हमारे पास होगा 1 लाख और थर्ड बिल का अमाउंट होगा 4 लाख जैसे हमें गिवन है, और नंबर 4 बिल का होगा 30,000। अब हमें एनुअल डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, यानी बैंक का एनुअल डिस्काउंट क्या होगा। अब डिस्काउंट का रेट दोस्तों गिवन है 5% पर एनम। हमारे सम में गिवन है 5% पर एनम, यानी फुल एनुअल। अगर पूरे साल का हम डिस्काउंट लें, फुल ईयर का, तो यहाँ पे होगा 5%। तो 2500 रुपीज़ एनुअल डिस्काउंट है। और यहाँ पे हमारे पास होगा 5000, यहाँ पे होगा 20,000 और उसके बाद यहाँ पे आएगा 1500। ये होगा एनुअल डिस्काउंट। अब हमें टाइम कैलकुलेट करना है। रिबेट का मतलब है बैंक की इनकम कितनी लेस होगी या बैंक के लिए क्या लायबिलिटी होगी, हमें वो कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों जिनका टाइम, अब हमारा जो बैंक का टाइम है वो है 31 दिसंबर 16 तक। अब 31 दिसंबर 16 के बाद जितना भी टाइम हमारा यहाँ बिल में होगा दैट विल बी लायबिलिटी फॉर बैंक, वो बैंक की इनकम से लेस होगा। अब जितना डिस्काउंट, अब मान लो बैंक को 5% डिस्काउंट मिलता है अगर कोई बिल डिस्काउंट कराएगा, तो जितना टाइम बीत चुका होगा बिल का, क्योंकि बैंक की क्लोजिंग है 31 दिसंबर 16 एंडिंग डेट है। तो अगर एंडिंग के बाद का टाइम होगा, जब बैंक के टाइम का एंड हो चुका है, इट मीन्स दैट विल बी लॉस फॉर बैंक, बैंक के लिए लायबिलिटी होगा, जिसको हम अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट कहते हैं और जिनको हम रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड कहते हैं। लेकिन जो 31 दिसंबर से पहले होगा, जैसे हमारा सेकंड बिल दिख रहा है, इसकी ड्यू डेट हमें दिख रही है 30 नवंबर, जो नवंबर के अंडर आ रहा है, तो इसमें बैंक का कोई भी इनकम को हम डिडक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे बैंक को इनकम हो सकती है। जिनका टाइम अभी दिसंबर के अंडर तक है वहाँ पे कोई भी पर्सन अपना बिल डिस्काउंट करा सकता है, इससे बैंक के डिस्काउंटिंग इनकम बढ़ सकती है। लेकिन जो 31 दिसंबर 16 को जो बैंक के क्लोजिंग टाइम को क्रॉस कर चुके हैं ट्रांजैक्शन, दोस्तों हमें यहाँ पे ड्यू डेट चेक करनी है। अब पहली ड्यू डेट बिल की है 31 जनवरी 17, थर्ड बिल की ड्यू डेट है 30 अप्रैल 2017। जो 31 दिसंबर 16 को क्रॉस कर चुके हैं दैट विल नॉट बी इनकम फॉर नाउ बैंक, वो बैंक की अब डिस्काउंट की इनकम नहीं होंगे, इसलिए उनको हम अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट लेते हैं और क्लोजिंग रिबेट लेते हैं, यानी वो हमारे डिस्काउंट इनकम से लेस होते हैं, बैंक की लायबिलिटी माने जाते हैं। अब दोस्तों हमें सिर्फ सेकंड बिल को छोड़ के, क्योंकि उसकी ड्यू डेट 30 नवंबर 16, क्योंकि उसका टाइम अभी 31 दिसंबर 16 के अंडर ही है, वो बैंक की इनकम अभी हो सकती है, इसलिए हमने उसको पहले ही डैश कर दिया। लेकिन जो रिमेनिंग ट्रांजैक्शन है वो अब बैंक की इनकम नहीं है, क्योंकि 31 दिसंबर 16 की ड्यू डेट को क्रॉस कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि अब बिल जो बाद में मैच्योर होंगे, इसका मतलब है वो डिस्काउंट अगर कोई कराएगा तो उसकी कोई इनकम बैंक में इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि उनका टाइम क्रॉस हो चुका है। जिनका टाइम क्रॉस हो गया ड्यू डेट का,
तो वो हमें इनकम नहीं लेनी। जिनका टाइम अभी ड्यू डेट का मिडल में आ रहा है, यानी हमारे 31 दिसंबर क्लोजिंग से पहले आ रहा है, तो उसको हम इनकम लेते हैं, वहाँ पे हमें डैश कर देना। ये तो हमारा अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट नहीं होगा इन केस ऑफ सेकंड ट्रांजैक्शन, लेकिन पहला ट्रांजैक्शन हमारा अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट है। अब हमें देखना है 31 दिसंबर से लेके 31 जनवरी तक कितने दिन हमारे बीत चुके हैं। हमारी ड्यू डेट का टाइम जो आफ्टर क्लोजिंग के बाद कितना दिनों का टाइम है, तो ये बनेगा 31 डेज़। तो ये हमारा 31 डेज़ का टाइम होगा। अगर हम 30 अप्रैल को देखें तो यहाँ पे कितना टाइम रहता है 31 दिसंबर के बाद, ये रहता है 120 डेज़। हमें लास्ट डेट से कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि बैंक की जितनी क्लोजिंग क्वेश्चन में गिवन होगी वहीं से हमें कैलकुलेट करना है डेज़ को, ताकि हम अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट को कैलकुलेट करें। उसके बाद 4 ट्रांजैक्शन है 23 फरवरी का 23 फरवरी, तो हमें 31 दिसंबर से लेके 23 फरवरी तक हमें चेक करना है। तो ये हमारे कितने दिन रह जाते हैं, 54 डेज़। अब हमें अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट कैलकुलेट करना है जिसकी बैंक को कोई इनकम नहीं होगी, दैट विल बी काइंड ऑफ लॉस। अब बैंक का टाइम क्लोजिंग का बीत चुका है, अब बैंक की इनकम का चांस बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पे हम लेते हैं, अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं 2500। हमें अगर एनुअल डिस्काउंट है तो हमें 31 दिन का कितना डिस्काउंट होगा जो अब बैंक को इनकम नहीं होगी। अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका अमाउंट मिलेगा 212 रुपीज़। सिमिलरली हमने एनुअल डिस्काउंट लिया 20,000, पहले हमने एनुअल कैलकुलेट किया, अब हम करेंगे 120 डिवाइडेड बाय 365। तो ये अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे डिस्काउंट होगा 6575। ये हमारी कैलकुलेशन में आ जाएगा। ये हमारा अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट है जिनको हम क्लोजिंग रिबेट भी कहते हैं। अब ये बैंक के डिस्काउंट इनकम को लेस करेंगे, क्योंकि इनकी इनकम का कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि टाइम हैज़ इलैप्स्ड। क्योंकि 31 दिसंबर के बाद के जो भी ड्यू डेट हमारी मेच्योरिटी आ रही है, दैट विल नॉट गिविंग इनकम टू द बैंक, बट दैट विल बी डिडक्टिंग इनकम। जो उनको इनकम बैंक ने मिलनी थी वो इनकम अब नहीं मिलेगी, वो लेस होगी, बैंक के लिए लायबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि वो टाइम क्रॉस हो गया। अगर बैंक ने इनकम ले भी ली होगी तो बैंक को उसको लायबिलिटी शो करनी पड़ेगी। अब जैसे 4th बिल में आ रहा है 1500। अब हमारे डेज कितने क्रॉस कर चुके हैं आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन, ये हो गए 54। तो हमें करना है 54 डिवाइडेड बाय 365। तो इसकी अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये बनेगा 222। तो हमारे 3 ट्रांजैक्शन इसमें अनएक्सपायर्ड हैं, लेकिन जो सेकंड ट्रांजैक्शन है उसकी ड्यू डेट अभी भी बैंक की क्लोजिंग के अंदर ही आ रही है, एंड दैट मे बी इनकम फॉर बैंक। वहाँ पे बैंक की इनकम इंक्लूड हो सकती है, क्योंकि अभी 31 दिसंबर का टाइम है, लेकिन यहाँ पे 30 नवंबर है, दैट इज़ अंडर द टाइम। जो टाइम के अंडर है उनकी इनकम बैंक को मिल सकती है, कोई भी डिस्काउंट करवा सकता है, दैट विल बी इनकम इंक्लूडेड। लेकिन जिनका टाइम क्रॉस कर चुका है, बैंक की क्लोजिंग के बाद है ड्यू डेट, उनका जो हम कैलकुलेशन करते हैं प्रोपोर्शनेट, दैट विल बी अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट, जिसको हम कहते हैं क्लोजिंग रिबेट। अगर हम तीनों ट्रांजैक्शन का टोटल करें तो क्लोजिंग रिबेट का आंसर होगा 7009। तो ये सम का आंसर होगा। और इसकी अगर हम एंट्री करें तो ये बैंक के डिस्काउंट को कम करता है। बैंक का डिस्काउंट, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट होता है शेड्यूल नंबर 13 में, तो उसको ये रिबेट लेस करता है, कम करता है इनकम को। तो हमारी एंट्री बनेगी डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। अब जो रिबेट है आपको याद होगा, क्लोजिंग रिबेट हम लेस करते हैं, ओपनिंग ऐड करते हैं, तो ये ऐसे हम रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड को कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों ऐसे हमें कैलकुलेट करना है। अगर प्राइमरी सम हमारे एग्ज़ाम में आ जाता है, हम बहुत मुश्किल सम करते हैं, लेकिन कई बार एग्ज़ामिनर हमसे यही पूछ लेता है कि हाउ टू कैलकुलेट
अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट और क्लोजिंग रिबेट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो हमें ये भी आना चाहिए। तो आपको पहले डेट ऑफ बिल बनानी है, उसके बाद अगर टाइम गिवन है तो ड्यू डेट ले लेनी है, फिर अमाउंट, देन यू हैव टू कैलकुलेट आफ्टर क्लोजिंग के बाद जितना टाइम रह गया है उतना हमारा अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट होगा। जितना टाइम बीत चुका है इतना बैंक को नुकसान होगा। जो कैलकुलेशन होगी या बैंक को ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा, दैट विल बी लायबिलिटी फॉर बैंक, दैट विल बी इनकम डिडक्शन फ्रॉम बैंक। तो बैंक के लिए इनकम की रिडक्शन होगी, तभी हम डिस्काउंट से ये क्लोजिंग रिबेट को लेस करते हैं। तो ये हमारी जर्नल एंट्री बनेगी, डिस्काउंट इज इनकम। अब एंट्री बन रही है डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट को हमने कम कर दिया, डिस्काउंट इनकम होती है बैंक की, अब ये लेस हो रही है, डेबिट हो गया। और ये हमारी रिबेट जो है लायबिलिटी भी हैं और बैंक की इनकम को कम भी कर रही हैं। तो इस तरह हमें जर्नल एंट्री देनी है। तो ये मैंने 10th क्वेश्चन किया। तो पहले हमने 10th क्वेश्चन किया कि कैसे हम रिबेट को कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों अब मैं 11th क्वेश्चन में आ रहा हूँ ताकि दैट शुड बी मोर क्लियर, ताकि आपको क्लियर हो। अब हम 11th में देखना चाहते हैं कि कैसे रिबेट को अगेन हम कैलकुलेट करेंगे। अब रिबेट को हम कैसे कैलकुलेट करना चाहते हैं, अब मैंने 11 भी लिया। अब सिमिलरली हमें यहाँ पे बैंक के बारे में डिटेल बनाना है। अगर हमें रिबेट निकालना है तो एक टेबल हमें बनाना होगा। तो यहाँ पे 11 सम में दोस्तों देखते हैं क्या चेंज है। अब यहाँ पे हमें ड्यू डेट गिवन है। 11th मैंने इसलिए लिया ताकि आपको और प्रैक्टिस हो जाए, यू शुड अंडरस्टैंड मोर क्लियरली। पहले हमने 10th को सॉल्व किया, अब हम 11th को करें ताकि दैट शुड बी क्लियर। अब यहाँ पे रेट डिफरेंट हैं, 14, फोर्थ में हमारा 16 है। अब ड्यू डेट हमें गिवन है और बैंक की लास्ट डेट है 31 मार्च। अब ये बैंक का डेस्टिनेशन है, ये टाइम से हमें देखना है। अगर 31 मार्च 16 के अंडर कोई डेट अगर तारीख ड्यू डेट की आ जाती है तब तो वो बैंक की इनकम ही रहेगी, उसकी हम अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट में या रिबेट में कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अगर ड्यू डेट 31 मार्च के बाद में आती हैं, जैसे हमारे पास अब ड्यू डेट गिवन है, अब सारी ड्यू डेट 31 मार्च के बाद हैं, इट मीन्स ऑल विल बी एलिजिबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ रिबेट। अब सारे ट्रांजैक्शन हमारे एलिजिबल होंगे, सबका ट्रांजैक्शन क्लोजिंग रिबेट में काम होगा। लेकिन जैसे हमारा सेकंड ट्रांजैक्शन यहाँ पे हमारा रिबेट में नहीं आया था, जैसे हमने 10th सम को किया, क्योंकि सेकंड का भी टाइम रहता था क्लोजिंग से पहले। आपने देखना अगर जिसका क्लोजिंग से पहले टाइम रहता है वो हमारा रिबेट में नहीं आएगा। जिनका टाइम क्रॉस कर चुका है क्लोजिंग को उसको हम रिबेट कहते हैं, उसी को हम कैलकुलेशन में अनएक्सपायर्ड कहते हैं। अब दोस्तों मैं 11 सम कर रहा हूँ। जैसे हमने ये पहले 10th सम किया तो सेकंड ट्रांजैक्शन को हमने लीव कर दिया क्योंकि इसका टाइम अभी 31 दिसंबर 16 के अंडर था, तभी हमने इसको लीव कर दिया सेकंड को। लेकिन जो रिमेनिंग बाकी ट्रांजैक्शन उनका बाद में आ रहा है। अब सिमिलरली मैंने 11th भी किया फॉर योर मोर अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं ड्यू डेट। अब दोस्तों यहाँ पे ड्यू डेट है, अब इस सम में हमारे पास ड्यू डेट्स गिवन है। अब ड्यू डेट क्या गिवन है, पहला नंबर हमारे पास है जून 5, 2016। अब यहाँ पे हमें अमाउंट गिवन है। अब यहाँ पे रेट ऑफ डिस्काउंट भी है क्योंकि सब में अलग अलग हमारे डिस्काउंट गिवन है। उसके बाद एक बार हम एनुअल डिस्काउंट भी कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। एनुअल के बाद फिर हम लेते हैं डेज आफ्टर 31 मार्च। अब बैंक की डेट क्या है, 31 मार्च के बाद जो डेस्टिनेशन है, और यहाँ पे हम निकालेंगे प्रोपोर्शनेट डिस्काउंट। तो ये हमें कॉलम बनाने हैं और ये हम कर सकते हैं कैलकुलेशन ऑन रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, जो हम रिबेट कहते हैं बिल डिस्काउंटेड और अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट। तो ये भी हमें पता होना चाहिए, कई बार एग्जामिनर यही पूछ लेता है, तो इसलिए मैंने ये सम किया। अब यहाँ पे हम लेते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन है जून 12, थर्ड ट्रांजैक्शन है जून 25 और फोर्थ ट्रांजैक्शन है जुलाई 6। तो ये हमारे ट्रांजैक्शन हैं सम में।
तो ये हमने ले लिए। अब यहाँ पे मैं अमाउंट भी नोट कर रहा हूँ। अमाउंट कितना है? फर्स्ट अमाउंट हमारे पास है 1,40,000 इन रुपीज़, और सेकंड हमारे पास सम है 4 लाख, अमाउंट गिवन है 36,000। थर्ड हमारे पास है 2,82,000 का अमाउंट है, और फोर्थ अमाउंट है 4,06,000। तो ये हमारे पास अमाउंट हैं दोस्तों, ये अमाउंट हैं। तो ये अमाउंट हमने उतार लिया। अब रेट ऑफ डिस्काउंट, अब सम में रेट ऑफ डिस्काउंट है 14%। अब यहाँ भी 14 और यहाँ भी 14 और यहाँ पे है 16। अब सबसे पहले हम देखेंगे एनुअल डिस्काउंट। अगर हम 1,40,000 का 14% डायरेक्ट कैलकुलेट करें तो एनुअल डिस्काउंट बनेगा 19,600, और सेकंड का बनेगा 61,040। ये इन रुपीज़ होगा एनुअल, और 14% ऑफ 2,82,000 ये बनेगा 39,480। उसके बाद 16% ये बनेगा 64,960। ये एनुअल डिस्काउंट है। अब हमें देखना है कि कितने दिन हमारे बीत चुके हैं 31 मार्च के बाद, क्योंकि सम में लिखा है दोस्तों, आपने ये देखना है हमारे सम की डेस्टिनेशन है 31 मार्च। अब 31 मार्च के बाद का टाइम कितना बीत चुका है? अब 31 मार्च टू जून 5 तक, तो ये होगा 66 डेज़। उसके बाद होगा यहाँ पे सेकंड में आएगा 73 डेज़। हमें जून 12 तक देखना है 31 मार्च के बाद। अब 31 मार्च के बाद अब हम देखते हैं कि जून 25 तक हमारे कितने दिन हैं? 86 डेज़। अब 31 मार्च के बाद जुलाई 6 तक कितने डेज़ हैं हमारे? यहाँ पे हम लेंगे 97। तो अब हम प्रपोर्शनेट डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये बनेगा 19,600 इंटू 66 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे लेंगे, अब यहाँ पे दोस्तों हमारे पास होगा 365। ये हमने कैलकुलेट किया तो यहाँ पे आंसर हमारा बनेगा, ये बनेगा 35,444.11। अगर हम ऐसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। अब मैं सेकंड का इंटरेस्ट देख रहा हूँ। एनुअल हमारे पास है 61,040 इंटू 73 डिवाइडेड बाय 365, तो ये बनेगा 1220। अगर हम कैलकुलेट करें 1220.80, ये हमारा सेकंड होगा। थर्ड का अगर हम चेक करें तो ये एनुअल को हम बेस लेते हैं इंटू 86 जितने दिन बीत चुके हैं डिवाइडेड बाय 365। तो थर्ड की हमारी कैलकुलेशन होगी यहाँ पे, ये बनेगी 90, यहाँ पे होगा 93,0। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं 93,002.14। अब नंबर 4, एनुअल डिस्काउंट को हमने बेस बनाया इजी करने के लिए, इनटू हम लेते हैं 97 डिवाइडेड बाय 365। तो ये करोगे तो आपका डिस्काउंट होगा 17, ये बनेगा 17,263 पॉइंट, ये बनेगा यहाँ पे 34। दोस्तों अगर हम 4 डिस्काउंट, क्योंकि चारों ही हमारे आफ्टर क्लोजिंग के बाद हमारा ड्यू डेट दे रहे हैं, तो 4 हमारे जो ट्रांजैक्शन हैं वो अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट को डील करेंगे। अगर हम 4 ट्रांजैक्शन के डिस्काउंट को जोड़ें तो हमारा आंसर क्लोजिंग अनएक्सपायर्ड बनता है, जिसको हम रिबेट भी कहते हैं। दैट विल बी 42,317.59 पैसे। तो ये हमने अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट को कैलकुलेट किया। तो इस तरह हम अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट करते हैं। अब मुझे एंट्री भी करनी है, क्योंकि यहाँ पे हमें बिल डिस्काउंटेड भी गिवन है। अब यहाँ पे हमारा नोट ड्यू 31 मार्च को, अब डिस्काउंट रिसीव्ड गिवन है। ये हमारा ओपनिंग रिबेट है, क्लोजिंग हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हम एंट्रीज़ क्या करेंगे? अब मैं ले रहा हूँ सम नंबर 11 की एंट्रीज़। अब यहाँ पे हमारी एंट्री होती है, सबसे पहले हम ओपनिंग रिबेट की ले रहे हैं, तो ये बनेगी रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड,
क्योंकि हमें ओपनिंग रिबेट गिवन है अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट, क्योंकि ओपनिंग रिबेट दोस्तों डिस्काउंट में ऐड होता है, ओपनिंग रिबेट इज़ एडेड, तभी हमारा जो डिस्काउंट है बैंक की इनकम जो मेन होती हैं डिस्काउंट जिनको हम इनकम कहते हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं, क्रेडिट हो रही हैं, तो ये हमारा ओपनिंग है। तो यहाँ पे हमें ओपनिंग गिवन है, इट इज़ ओपनिंग, तो ये हमारा ओपनिंग रिबेट है, इसको आपने ओपनिंग क्लियर करना है। तो यहाँ पे ओपनिंग का ट्रांजैक्शन है, हमारे डिस्काउंट बैंक के डिस्काउंट को बढ़ाता है। तो यहाँ पे पहली एंट्री हमारी होगी, तो ये लिखते हैं पोस्टिंग ऑफ, इसका नरेशन हो सकता है ओपनिंग रिबेट, क्योंकि ओपनिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, ओपनिंग हमेशा ऐड होते हैं। तो यहाँ पे हमने ओपनिंग रिबेट जो गिवन है उसको हमने ऐड किया। अब हमने क्लोजिंग बनाया दोस्तों, ये आंसर हमारा क्लोजिंग है जिनका टाइम बीत चुका है, जो बैंक की अब इनकम नहीं बनेगी, तो अब क्लोजिंग की एंट्री रिवर्स हो जाएगी। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं डिस्काउंट्स अकाउंट डेबिटेड टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। अब यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा क्लोजिंग का, वो क्लोजिंग हम यहाँ पे शो करें जो हमने अभी कैलकुलेशन की है, ये बनेगा 42,317.59 पैसे। ये हमारे पास अभी जो हमारी कैलकुलेशन है वो है क्लोजिंग रिबेट, तो ऐसे हमें एंट्री करनी है क्लोजिंग रिबेट की, हमारी ये एंट्री होगी। अब जो फाइनल आंसर होगा वो हमें क्या शो करना है, अब फाइनल आंसर जो होगा वो बनेगा डिस्काउंट्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बैंक की इनकम कितनी है, अब यहाँ पे बैंक के डिस्काउंट्स भी होंगे, अब यहाँ पे बैंक के डिस्काउंट जितने भी हैं अब वहाँ पे हमने ऐड कर दिया, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे पास है ये, अब बैंक के डिस्काउंट हैं 1,05,708, अब उसमें कुछ डिस्काउंट हमारे बड़े हैं, कुछ हमारे कम हो गए हैं, और नेट आंसर क्या होगा जो हमें P&L में ट्रांसफ़र करना होगा वो आएगा 85,550.41। तो ये हमारी फाइनल एंट्री होगी जो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र होगी। दोस्तों इसको अगर हम यहाँ पे शो करें वर्किंग नोट में कैसे हमने नेट प्रॉफिट बनाया, तो यहाँ पे हमारे पास है डिस्काउंट रिसीव्ड। अब बैंक को कितने डिस्काउंट मिले हैं, इनकम कितनी मिली है, तो बैंक को मिली है 105,708, तो ये बैंक को इनकम मिली है 105,708 रुपीज़, ये क्रेडिट में इनकम मिली है। ऐड हम करते हैं ओपनिंग डिस्काउंट, हमेशा ओपनिंग रिबेट जो होता है डिस्काउंट वाला वो ऐड होता है, तो यहाँ पे हमने 22,160 को ऐड कर दिया, तो ये बनेगा 127,868, लेस हम कर देते हैं क्लोजिंग रिबेट, तो क्लोजिंग रिबेट हमने कैलकुलेट किया 42,317.59। अब फाइनल आंसर हमारा P&L में कितना जाएगा जो हमने यहाँ पे एंट्री शो की है, वो आंसर यहाँ पे प्रूव हो जाएगा, दैट विल बी 85,550.41 पैसे। तो इस तरह दोस्तों हम यहाँ पे शो करते हैं कि कैसे हमें क्लोजिंग रिबेट शो करना है। जो हमारा टेबल बनता है वो क्लोजिंग रिबेट का है, जो हमारा लेस होता है, इनकम में लेस होता है, बैंक के डिस्काउंट में लेस होता है और क्लोजिंग लायबिलिटी आता है, और जो सम में गिवन होता है, जैसे मान लो हमें यहाँ सम में गिवन है वो ओपनिंग रिबेट है, ओपनिंग ऐड होता है, क्लोजिंग हम कैलकुलेट करते हैं, ये ड्यूरिंग द ईयर इनकम है, ये बैंक की इनकम है जिसको हम कहते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। तो ऐसे हमें क्लोजिंग रिबेट कैलकुलेट करने हैं जिसको हम कहते हैं अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट। तो दोस्तों इसको बहुत इंपॉर्टेंट से हमें देखना है, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। सम टाइम देयर मे बी सम रिगार्डिंग प्राइमरी सम हमें मिल जाता है कि कैसे हम रिबेट कैलकुलेट करते हैं, तो वी शुड बी क्लियर अबाउट कैलकुलेशन ऑफ रिबेट। तो थैंक यू वेरी मच।